देखिए बच्चों, पाठ 2 विलियन का अगला सवाल अंकित लेते हैं। जो पाठ नियत प्रश्न के अंदर है वो है 1 बिलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान, यानी 30% द्रव्यमान जो है वो बेंजीन का है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुला है। बेंजीन अब क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुली है। पिछले वाले सवाल में क्या था, कार्बन टेट्रा क्लोराइड घुला था बेंजीन में। यहाँ क्या है, यहाँ बेंजीन घुली है कार्बन टेट्रा क्लोराइड में। तो बेंजीन के मोल अंश की गणना करवाइए। चलिए देखते हैं सवाल कैसे निकलेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इसको। तो वो कह रहा है 30% द्रव्यमान, अर्थात बेंजीन का द्रव्यमान कितना हो गया, बेंजीन का द्रव्यमान ये बराबर हो गया 30 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, वो कह रहा है 30%, 30% मतलब 100% में 30%, तो 30 मान किसका है, बेंजीन का। तो हमने क्या ले लिया, अगर हमारा 100 ग्राम होगा तो 30 ग्राम कौन सी होगी, बेंजीन होगी। चलिए बेंजीन का मूल द्रव्यमान लिख देते हैं, क्योंकि हमें जब हम मूल अंश निकालेंगे तो मूल द्रव्यमान की मात्रा मालूम चाहिए। बेंजीन का मूलर द्रव्यमान, बेंजीन का मूलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, सूत्र लिख लेते हैं C6H6। एक कार्बन का होता है 12, तो 12 गुणा 6 प्लस, क्योंकि जब भी हमारे मूलर द्रव्यमान निकालते हैं, अणुभार निकालते हैं, तो हमें मूलों की संख्याओं का जो मूलर का मूलर द्रव्यमान है उसको जोड़ा जाता है। तो प्लस क्या हो गया, हाइड्रोजन का 1 होता है, इंटू हो गए 6, तो 12 छिंगा हो गए 72, 72 प्लस 6 बराबर कितने हो गए, 78, अर्थात ये ग्राम प्रति मोल होगा। ठीक, चलिए अब क्या कर रहा है, दूसरा जो मान है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये हमारे सवाल में दिया नहीं है लेकिन हमें प्राप्त हो जाता है। तो CCl4 का द्रव्यमान कितना होगा, CCl4 का द्रव्यमान ये बराबर हो जाएगा 100 माइनस के 30, क्योंकि परसेंटेज में दिया है, इसका मान आएगा 70 ग्राम। ठीक, CCl4 का हम क्या निकाल लेते हैं, CCl4 का मूलर द्रव्यमान, मूलर द्रव्यमान ये बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्बन का होता है 12, ऐसे करके सूत्र लिख लिया हमने इसका CCl4, ये हो गया कार्बन का 12 प्लस एक क्लोरीन का होता है 35.5 इंटू गुणा कर दिया 4 का, आंसर आया 12 प्लस 35.5 इंटू 2 71 हो गया, और 71 का 2 गुना कर देंगे तो हो जाना चाहिए 142, और 142 में 12 जोड़ेंगे ये आंसर आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 1, ये हो गया ग्राम प्रति मोल। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, पिछले वाले में हमने जो आपको मोल अंश पढ़ाए थे, उस मोल अंश में एक सवाल था, मोल अंश में था मोलों की संख्या, यानी मोल अंश हम निकालिए क्या, x बराबर हमारे पास था C6H6 के मोल बट्टे C6H6 के मोल प्लस CCl4 के मोल, CCl4 के मोल। लेकिन बच्चों सवाल में हमें मोलों की संख्या दी ही नहीं है, सवाल में हमें मोलों की संख्या नहीं दी है, सवाल में हमें द्रव्यमान दिया, भार दिया, अणुभार दिया, भार दिया, अणुभार दिया। अब हमारे पास एक सवाल और था, वो सवाल क्या था, x बराबर, सूत्र था ये हमारे पास, वो सूत्र था x बराबर C6H6 का भार द्रव्यमान, भार बटे C6H6 का अणुभार बट्टे क्या हो गया, C6H6 का भार बटे C6H6 का भार प्लस CCl4 का भार बटे CCl4 का
अणुभार। मान रखेंगे इसमें, जब हम इसमें मान रखेंगे, अब तुम्हें पता लग गया, अब हमारे पास क्या है, भार अणुभार और भार अणुभार पता लग गया। तो अब हम क्या निकालेंगे, x बराबर, इसका भार है CCl4 का रहा है 30 ग्राम, 30 बट्टे हो गया 70 बट्टे 88, 30 बट्टे 78, या लिखेंगे 30 बट्टे 78 प्लस इसका हो गया हमारे पास 70 और 70 बट्टे हो गया 154। इनको हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करके हम इसका क्या निकालेंगे, आंसर। करते हैं इसका कैलकुलेशन, बने रहिए हमारे साथ। देखिए हमने क्या लिख लिए, 30 बट्टे 78 बटे 30 बट्टे 78 प्लस 70 बट्टे 154। 30 बट्टे 78 का जब कैलकुलेशन किया तो आंसर आया 0.3846। यही वैल्यू यहाँ आएगी 0.3846 प्लस 70 बट्टे 154। इसका आंसर जब हमने निकाला तो यह आया 0.4545। नीचे वालों को जोड़ लिया तो आंसर क्या है 0.8391। इसका ऊपर वाले में भाग दे दिया, तो जो मोल है, मोल अंश किसके हमने निकालना है, बेंजीन के, क्योंकि हम बेंजीन के मोल ऊपर रख रहे हैं। तो आंसर क्या निकल गया, x बराबर 0.4583। तो इस तरीके से हमें क्या है, इस सूत्र में, इस सवाल के अंदर बेंजीन के मोल अंश निकल के आ गए। अगर हमें वो बेंजीन के मोल अंश के बजाय, या हमें उसके साथ साथ CCl4 के मोल अंश पूछ ले, यानी XCCl4, तो हम क्या करेंगे, इनको 1 माइनस में से घटा देंगे 0.4583। तो हमारा आंसर कितना आएगा, ये 3 का 7 बचेंगे, या 9 में से 8 गए 1 बचेगा, या 9 में से 5 गए 4 बचेंगे, या 9 बचे तो 9 में से 4 गए 5 बचेंगे, यानी दशमलव कितना आएगा, 54 हमारे किसके आएंगे, XCCl4 के आएंगे। हमें कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ क्या करेंगे, हमारे पास सूत्र होता है क्या, कि XCCl4 प्लस XC6H6 बराबर होता है 1। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी मिश्रण में, किसी भी विलयन के मिश्रण में, विलयन के अपघटकों के मूल अंश का योग सदैव 1 होता है। तो 1 में से हमने 1 के निकाल लिए, दूसरे के घटा दिए, हमारा आंसर निकल के आएगा। अगले देखेंगे अगला सवाल, तब तक के लिए लेते हैं विदा, बनाएंगे अगला वीडियो। जुड़े रहें, देखते रहें, बने रहें हमारे YouTube बघेल सर केमिस्ट्री में।